वेलकम बैक टू माय चैनल पर मैंने एक संदीप में लेकर आ चुका हूँ अमेजिंग सी रोमांटिक स्टोरी जिसका नाम है वैलेंटाइन डे एपिसोड 2। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस स्टोरी में आपने देख लिया होगा कि परमन पाको अपने कपल्सों के लिए निकल गए होते हैं और जाते वक्त परमन से पाको पूछ लेती है कि वो उसे कौन सी स्पेशल जगह घुमाने के लिए ले जा रहा है। वो परमन रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो तो बस एक स्पेशल जगह है और जहाँ पर जाकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। अब वो जगह कौन सी है वो तुम्हें जाने के बाद ही पता चलेगा, तो तुम बस आगे बढ़ती रहो मेरे साथ। परमन के ऐसे कहने के बाद पाको उसके साथ आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद में वो अपने कपल शो के लोकेशन में पहुंच जाते हैं। तभी मिस्सू उससे कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर आना चाहता था। अब बस तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुको, मैं हम दोनों के लिए इस शो की टिकट बुक करवा के आता हूँ। परमन पाको और अपने लिए टिकट्स बुक करवाने के लिए टिकट काउंटर पर चला जाता है और थोड़ी देर में ही वो अपने और पाको के लिए टिकट बुक करवा के ले आता है। टिकट से ले आने के बाद परमन पाको से कहता है कि तो अब अंदर चले पाको, और पाको उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि ठीक है, अब अंदर चलते हैं। फिर परमन और पाको अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाने के बाद पाको परमन से पूछती है कि ये कौन सी जगह है परमन, और परमन उसे रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि ये कपल शो है जहाँ पर जापान की फेमस एक्ट्रेस और सिंगर यहाँ पर सभी कपल्स के लिए रोमांटिक सॉन्ग सिंगिंग करने वाली हैं। ये कपल शो है पाको। और पाको कहती कि क्या, और पाको अपने मन में कहती कि तो परमन मुझे यहीं लाना चाहता था। परमन पाको को सोचते हुए देख लेता है और कहता है कि क्या हुआ पाको, तुम क्या सोचने में लगी हुई हो। तभी पाको रिप्लाई देते हुए कहती है कि कुछ नहीं परमन, ऐसे ही। और तभी परमन से पाको बोलती है कि इससे अच्छा जगह मेरे लिए कोई और हो नहीं सकता परमन। तभी परमन पाको से रिप्लाई करते हुए कहते कि हाँ पाको, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। परमन और पाको एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद में हमारी पाको की रोबोट वहाँ पर आकर सबके सामने अपना रोमांटिक सॉन्ग प्ले करने लग जाती है। और जब वो अपना रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर रही होती है तब उसकी नज़र हमारे पाको और परमन में पड़ जाती है और वो खुश होकर और भी ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग प्ले करने लग जाती है, जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी कपल्स अपने पार्टनर के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। तभी पाको परमन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे परमन कहता है कि क्यों नहीं, और ऐसा कहकर वो दोनों भी डांस करना शुरू कर देते हैं। उनकी डांस को देखकर वहाँ पर मौजूद कपल्स परमन और पाको के लिए क्लैप्स करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब पाको और परमन की डांस एंड होने वाली होती है तभी हमारी पाको परमन को किस कर देती है। थोड़ी देर बाद में पाको परमन से दूर हो जाती है और ब्लेसिंग फील करते हुए चुपचाप अपने बेंच पर बैठ जाती है। और तभी उसके पास अपना परमन आता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया। और तभी पाको उसे ब्लेसिंग फील करते हुए रिप्लाई करती है कि जो एक कपल अपने पार्टनर के साथ करता है। फिर पाको और परमन थोड़ी देर के लिए अपने अपने बेंच पर चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर हमारी फेमस एक्ट्रेस सुमरे हुसैन यानी कि पाको की रोबोट आती है और कहती कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे। और तभी पाको कहती कि वो परमन और मैं यहाँ पर घूमने आए थे। फिर पाको से उसकी रोबोट इशारे से कहती कि मैंने सब कुछ देख लिया है, तुमने इसको किस किया है ना। फिर परमन पाको और सुमरे को इशारे से बात करते हुए देख लेता है और कहता है कि तुम दोनों आपस में इशारे में क्या बात कर रहे हो। अब पाको की रोबोट कुछ बताने ही वाली होती है कि पाको उसकी बात काटते हुए परमन से बोलती है कि परमन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और वहाँ पर मेरी रोबोट मेरे लिए इंतज़ार कर रही होगी, तो मुझे काफ़ी लेट हो चुकी है, इसीलिए यहाँ से हमें चलना चाहिए। तभी पाको की रिप्लाई में जो हमारा मिसो होता है यानी कि परमन होता है वो कहता है कि ठीक है पाको, तुम कहती हो तो हम यहाँ से चलते हैं। और
वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो मीटिंग स्पॉट पर पहुँच जाते हैं और मीटिंग स्पॉट पर पहुँचने के बाद पाको से बाय कहते हुए परमन अपने घर की तरफ निकलने ही वाला होता है कि पाको उसे पीछे से रोक लेती है और कहती है कि परमन मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चल रही हूँ। तभी पाको को रिप्लाई देते हुए परमन कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हें अपना घर जाना है क्योंकि तुम्हारी रोबोट तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है, तो फिर जाओ ना पाको। और तभी पाको परमन को रिप्लाई देते हुए कहती वो तो मैं तुमसे ऐसे ही कह रही थी। फिर परमन पाको से कहता है कि ऐसे ही कह रही थी कि क्या मतलब तुम्हारा। और तभी पाको परमन से कहती कि मैं वो ना तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती थी जो मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैं वहाँ पर तुमसे झूठ बोल रही थी। तभी परमन पाको से कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। तभी पाको कहती कि मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ लेकर आना चाहती थी और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहती थी, कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहती थी जो कि मैं तुम्हें सबके सामने नहीं दे सकती थी। पाको से परमन कहता है कि ऐसी कौन सी सरप्राइज़ है जिसके लिए तुमने झूठ बोला और जो मुझे तुम सबके सामने नहीं दे सकती। तभी पाको रिप्लाई करते हुए कहती कि वो तो तुम्हें मुझे घर ले जाने के बाद ही पता चलेगा कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाली हूँ। तभी परमन अपने मन में कहता है कि क्या पाको मुझे गिफ्ट देने वाली है, और वो अपने मन में काफ़ी खुश हो रहा होता है। और तभी वो पाको से कहता है कि क्या सच में पाको तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर भी आई हो या फिर मुझसे तुम मजाक कर रही हो। परमन से पाको कहती कि अरे मैं सच ही बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर रखा है, तुम बस मुझे अपने घर लेकर तो चलो। फिर परमन और पाको एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और परमन के घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों मिसू के घर में होते हैं। तभी मिसू पाको से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो, अभी तक तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। तभी पाको कहती कि पहले तुम अपना आँख तो बंद करो मिसो। तभी मिसो अपना आँख बंद करता है। थोड़ी देर बाद को परमन से कहती कि तुम अब अपने आँख को खोल सकते हो। और तभी परमन पाको से पूछने लगता है कि उसने तो अभी तक उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया। और तभी पाको उससे कहती जरा अपने गले पर तो देखो। और तभी पाको के कहने पर परमन अपने गले पर देखता है तो उसे एक लॉकेट मिलता है जिसमें उसकी और पाको की क्यूट पिक्चर लगी होती है, और जिसे देखकर हमारा मिसो काफ़ी खुश होते हुए पाको से कहता है कि वाह पाको तुमने तो मुझे सबसे प्यारा और सबसे शानदार गिफ्ट दिया है वैलेंटाइंस डे में। और तभी पाको परमन से कहती कि मैं तुम्हें एक और गिफ्ट देना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम अपना आँख बंद कर लो मिसो। मिसो कहता है कि ठीक है मैं अपना आँख बंद कर लेता हूँ। और थोड़ी देर बाद जब वो अपने आँख खोलता है तो वो देखता है कि पाको से किस किए जा रही होती है। तभी पाको से परमन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो पाको। और तभी पाको कहती कि मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। थोड़ी देर बाद पाको परमन से दूर होती है और ब्लेसिंग फील करते हुए वो परमन से बाय कहते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। तेरी गली से घर छोड़ के दूसरे मोहल्ले में